माई सेल्फ विकास जैन, मैं विक्रमादित्य कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, और मैं यहाँ पर अब सी के बारे में बताने आया हूँ। सी क्या है, सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी लैंग्वेज बेसिकली हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सी कहाँ से शुरू हुई, सी का कैसे नाम आया, हम उसको भी जान लेते हैं। तो 1970s की बात है, जब हमें ज़रूरत थी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज के अनुसार प्रोग्राम बना सकें, तो उसमें फिर सी के बारे में डेवलप किया गया। पर कैसे किया गया, ये सी नाम कैसे आया, हम उसको भी जान लेते हैं। पहले सबसे पहले जब हमारे प्रोग्रामर या डेवलपर्स इस सी लैंग्वेज को बना रहे थे, तो उनके दिमाग में सबसे पहले चीज़ आई कि हम कहाँ से नाम शुरू करें या क्या नाम दें। तो सबसे पहले उन्होंने अल्फ़ाबेट ए से शुरू किया और ए पे काम शुरू किया। जब देखा कि ए लैंग्वेज डेवलप हुई और उसके बाद उसमें कुछ एरर रह गई, तो फिर बी पे काम शुरू किया। बी में भी कुछ एरर रह गई थी, तो उसको छोड़ के फिर उन्होंने सी पे काम किया, और सी 1972 में बेल लैब में जाकर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई, जिसका नाम था AT&T कंपनी, और USA में डेवलप की गई थी। अब बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक और 0 to 9 में लिखना शुरू किया। पहले जब हम प्रोग्राम बनाते थे तो असेंबली लैंग्वेज में बनाते थे, उसमें बनाना बहुत कठिन होता था। तो उसकी जगह पे सरल रूप से काम करने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग बनाई गई, तब जाके ये प्रोग्राम डेवलप हो पाए आसानी से। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम जो है बेसिकली एक सेट ऑफ कमांड्स हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनके द्वारा हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, उसमें ऑर्डर समझ लीजिए, जो हम कमांड प्रोग्रामिंग अपने सिस्टम को देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसके द्वारा सिस्टम चलता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये है हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सी क्या है। तो सी एक डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ AT&T कंपनी, हमारा लेबोरेटरी थी बेल लैब, और 1972 में डेवलप हुई। ठीक है, जिसमें हमारे डेवलप करने वाले थे मेन डेनिस रिची। अब प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनके द्वारा हम अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। बात आती है, इसमें दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन समझती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जिसको यूज़र समझता है, जैसे A to Z और 0 to 9। अब बात आती है कि पहले जब प्रोग्रामिंग होती थी वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में होती थी, ठीक है, जिसको करना आसान नहीं था। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज पे शुरू हुई, जिसे करने के लिए हर व्यक्ति, हर यूज़र अपना तरीके से काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझ सकता है कि वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसलिए उसके साथ हमें करना होता है। अब बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है असेंबलर। तो हम पहले जान लेते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। जो भी हम सोर्स कोड में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोर्स कोड, जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो सोर्स कोड है, लेकिन वो बेसिकली हमारी लैंग्वेज में है, तो मशीन तो समझ नहीं पाएगा। तो उसको समझाने के लिए हमें उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलना पड़ता है। तो हम जब उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं तो वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, और देन उसके बाद हम उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इंटरप्रेटर बेसिकली कंपाइलर ही जैसा होता है, वो भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, लेकिन जो सोर्स कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के बाद वो सीधे प्रोग्राम को रन भी कर देता है। ठीक। तीसरा होता है असेंबलर,
ये असेंबलर जो होता है बेसिकली वो मशीनी लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था ऑब्जेक्ट कोड में, तो उसको हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अब हमारा सी का स्ट्रक्चर। सी का स्ट्रक्चर क्या है? तो सी का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक रूप में होना चाहिए। कौन सी चीज़ कैसे किस तरीके से एक से बाद एक आती है, उस क्रम को उसको हमें सी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे वही बता रहे हैं। सी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा होता है कमिट लाइन, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा होगा, क्या होगा, उसका क्या नाम है, वो बताते हैं। देन इसके बाद होता है हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड stdio.h क्या है? तो हैश बेसिकली प्री प्रोसेसर होता है। इंक्लूड हम एक प्रोग्राम लिखने से पहले ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो हम कमांड और जो हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा। तो वो जो भी है वो हमारे इस stdio.h फाइल में है। हम उस फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि वो कमांड क्या है उसको समझ में आए और उसको समझ के वो यूज़ कर पाए। देन .h का मतलब होता है हेडर फाइल। हेडर मतलब h मतलब हेडर फाइल, जिसके अंदर ये सभी कमांड्स पहले से डिफाइन है। देन उसके बाद stdio का जो फुल फॉर्म होता है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड और io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट फाइल। देन इसके बाद होता है मेन। जब प्रोग्राम डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद उसे समझाया गया तो सबसे पहली बात आएगी कम से कम एक फंक्शन इज़ कंपलसरी। कम से कम एक फंक्शन तो होना चाहिए किसी भी सी प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम में जो भी होगा तो उसका नाम उन्होंने मेन रख दिया कि भाई पहले से अपन डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो भी प्रोग्राम है हमारा उसके अंदर एक तो मिनिमम एक फंक्शन तो होना चाहिए जिसका नाम है मेन। तो वो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन भी जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वो आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हो, फंक्शन रिटर्न टाइप जो भी यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से रखा जाता है, जैसे इंटीजर, जैसे वॉइड एक्सेट्रा। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे फंक्शन का ओपन है जहाँ पर हम अपने फंक्शन को शुरू कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आता है लोकल वेरिएबल। तो जो हमें इस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल जो डेटा टाइप रखने हैं, जो यूज़ करना है, वो हमारा लोकल वेरिएबल में आता है। देन उसके बाद स्टेटमेंट आता है, जो भी हम बताना चाहते हैं, जो भी मैसेज देना चाहते हैं अपने आउटपुट में, वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। देन उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद होता है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। देन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, अगर आप चाहें कि हम अपने मन के कुछ ऐसे फंक्शंस बना चाहते हैं तो इसमें एक सुविधा दी गई है कि आप अपने अनुसार कोई फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, उसको हम नया नाम दे सकते हैं। जो भी आप नाम देंगे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे, वो आप उनको यहाँ दे सकते हैं। उसका भी ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने सबसे पहले वेलकम किया है। तो वेलकम में हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन printf। मैंने आपको अभी बताया था कि हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे प्रिंट। वो क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है हमारा, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर stdio.h के अंदर ये प्रिंट और स्कैन दो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है या स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस वजह से एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। printf वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हमने यहाँ पर आपका मैसेज प्रिंट करवाया है हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग फंक्शन। हमारे आउटपुट स्क्रीन पे इतनी सी लाइन आपके उसमें प्रिंट हो जाएगी। मात्र एक लाइन प्रिंट कराने के लिए हमें इतना प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से प्रिंट होगा। थैंक यू।